शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे ऐसे राज थे या राज हैं जो दफन हो गए। वो जो 144 साल बाद लगा वो महाकुंभ का एक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप, जो विश्राम के लिए महाशिवरात्रि के साथ ही चला गया। और कहीं ना कहीं अपने साथ ऐसे बहुत सारे राजों को दफन कर लिया। कौन कौन से हैं वो राज जो महाकुंभ के साथ ही दफन हो गए। कौन कौन से ऐसी वो गुप्त महाशक्ति की बातें हैं जो महाकुंभ अपने साथ ही ले गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो महाकुंभ ही था जिसने बहुत सारी दिव्य विभूतियों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया। लेकिन मुलाकात और एक दर्शन तभी प्राप्त होते हैं जब कहीं वो देवादिदेव महादेव शिव जी की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाए। तभी जाकर के जो है दिव्य असली दर्शन प्राप्त होते हैं। और कहीं ना कहीं जो नकली शहद है बहुत बेचा गया महाकुंभ में। आगे वो भी चर्चा चलेगी आपके साथ। कहीं ना कहीं हंसना भी जरूरी है सेहत के लिए, क्योंकि जो लोग गलत करें ना उनके साथ ज़्यादा आप क्रोध करेंगे तो आपकी सेहत के लिए भी कई बार नुकसानदायक होता है। उनको उनकी किए की सज़ा मिलेगी। जो आडंबर करते हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, वो दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बनाते, वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो दूसरों की हेल्प करते हैं वो दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे होते, वो अपनी हेल्प कर रहे होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रकृति है। जो हम देंगे, एक सीसा होता है ना घूम के, या बूमरैंग के जैसा यहाँ से फेंका, एक लकड़ी का ऐसा यंत्र टाइप होता है, उसको फेंका घूम फिर के फिर वो आपके पास ही आएगा। तो ऐसा ही है, ये प्रकृति है। जैसा आप देंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन कई बार ये प्रकृति ऐसे ऐसे राज को, ऐसे ऐसे रहस्य को जो है अपने तक सीमित रखती है कि वहाँ पर जो है कोई कोई ही पहुँच पाता है, जो बिरला बिरला उसकी कृपा वाला होता है। शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोगों को हार्दिक स्वागत है मित्रों। और मेरी तो यही कामना हमेशा रहती है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के पर बनी रहे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि होता क्या है कि जो नित्य प्रति हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा रोज हो, कल हो ना हो, आज समय है, शरीर भी भगवान की कृपा से चुस्त दुरुस्त अगर बना रहे तो कोशिशें जो हैं वो रुकनी नहीं चाहिए। क्या पता कब श्वास की जो गति है वो रुक जाए। इसीलिए नित्य प्रति कोशिश होती है। कल हो ना हो, आज की रात, आज का दिन हमारे पास है, कल किसने देखा है कि पता नहीं कल का सूर्योदय हम देख पाएंगे या नहीं। इसीलिए कोशिश होती है कि जितना कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्ञान एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। जरूरी नहीं है कि नकली नकली शायद ही लोगों को चटवाओ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और गलत गलत चीज़ें ही लोगों को दिखाओ। बहुत अच्छा भी इसका प्रयोग हो सकता है कि जो एक्चुअल हमारी आध्यात्मिक धरोहर है, ध्यान, धारण, समाधि, योग, अष्टांग योग, भक्ति, वाचिक जाप, मानसिक जाप, अपनी उन्नति के लिए समाधि के चमत्कार। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, ये महाकुंभ जो विराम महाशिवरात्रि के साथ जिसका हुआ है, 144 साल के बाद योग लगा था। क्योंकि पहले भी बात चली थी कि जब 12 कुंभ जो है वो पूरे हो जाते हैं तो फिर लगता है 144 साल बाद महाकुंभ। उसके बाद भी फिर जगह जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल, जहाँ सूर्यदेव जिस राशि में विराजमान हो उनका भी गणित करके फिर लगाया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे राज थे जो महाकुंभ के साथ दफन हो गए। बहुत कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटी, कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को भी खोया। देखिए वो एक प्राकृतिक एक उसका आदेश जो है, जो घटित होना है, हुई है वो जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। बहुत दुख की बात तो है, कुछ लोगों ने अपने प्रिय बंधुओं को खोया और कहीं ना कहीं एक दुख की लहर लेकर के वो उस जगह से वापस आए। और शायद आगे आने वाले जो उनका जीवन है, कहीं ना कहीं वो यादें जो हैं। लेकिन इस चीज़ को समझिए मित्रों कि सत्य है। मैंने कहा ना, महादेव त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? 3 लाइनें। भाई चौर वालों को तो मेरा दूर से प्रणाम है। जो लोग कई 4-4 लाइनें लगा के घूम रहे हैं ना, उनको तो मैं दूर से दंडवत करता हूँ। 3 लाइनों का अर्थ पहले भी मैंने आपको बताया था कि जन्म
पालन और मृत्यु। और क्यों भस्म का ही तर्पण? क्योंकि महादेव ने पहले ही कहा है कि सब कुछ एक दिन भस्म हो जाना। तभी तो कहा ना कि नित्य प्रति कोशिश कर रहे हैं। जब तक आपके ऊपर कृपा है उस महादेव की, जगदम्बा की जो स्वयं प्रकृति है, तब तक आपका शरीर के अंदर वो ऊर्जा है, वो परमात्मा का अंश है। लेकिन जैसे ही कृपा जो है वो पूरी हो गई कि आपको समय दिया गया था, चाहे किसी को 60 साल का मिला, किसी को 70 का मिला, किसी को 20 का मिला, किसी को 30 का मिला, जो जीवन की अवधि है। कोई कोई बिरला है जिसको 100 साल की भी उम्र नसीब होती है। लेकिन कई बार होता है कि रोगों में ही वो उम्र कट रही है। कोई पाप ही ऐसे कुछ जो है संग्रह में थे कि उम्र इतनी हो गई कि रोज मौत मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। और कुछ ऐसे हैं कि 50 के हुए, जरा सा एक साइलेंट अटैक टाइप आया और चले गए। तो अप्रिय घटनाएं भी घटी। मैं बड़ा उन लोगों के लिए मैं अरदास करता हूँ कि माँ और महादेव उनको शक्ति दे उस चीज़ से निकलने में, क्योंकि समय जरूर लगता है चीज़ों से निकलने में। जिसका जाता है ना, जिस तरह लगती है उसको पता लगता है। पर सच्चाई है, ये अकेले आए हैं तो अकेले जाना पड़ेगा। और वो राज दफन हो गए जो कुछ महायोगी अपने साथ लेकर के हिमालय की कंदरों से आए, जो दिव्य तेज लेकर के चुपके से दिव्य सिद्धियों के द्वारा वहां पे नहाए और गायब हो गए, है ना। कईयों के पास है सिद्धि अभी भी अदृश्य होने की, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो ये भी नहीं पता होगा कि जब हो सकता है आप महाकुंभ गए, आपके साथ जो नहा रहा था वो कोई देवता नहा रहा था, कोई महानाग नहा रहा था रूप बदल करके, कोई इच्छाधारी नाग नहा रहा था। वो सब कौन जानती है? वो माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ जमुना, या कुछ ऐसे दिव्य योगिक संत हैं जिनके पास वो एक्चुअल असली सूक्ष्म दिव्य दृष्टि है, जो देख सकते हैं कि भैया किसी ने रूप बदला हुआ है, किसी ने नहीं बदला हुआ है। या वो माँ का स्वरूप जानता है जिसके अंदर उन्होंने आके स्नान किया कि ये महाकुंभ था जहाँ पे देवता, नाग, यक्ष, कहते हैं गंधर्व, यक्ष गुप्त तरीके से रूप बदल करके वो भी स्नान। मैंने कहा ना, ये एक ही महाकुंभ था, ऐसा अवसर था जो माघ और फाल्गुन का ये एक ऐसा संयोग था कि वहाँ पर बड़ी बड़ी विभूतियाँ जो है आई और प्राप्त सिर्फ उन लोगों को हुए असली वाले दर्शन जिनके ऊपर महादेव की कृपा थी। कुछ मेरे जैसे पापियों के ऊपर भी महादेव की कृपा थी माँ की, कि राधे राधे बाबा हमें भी मिले थे। चैनल पे पहले वीडियो है जब दिव्य संत से भेंट हुई थी प्रयागराज में, और एक ऐसी बात बता गई और अभी तक याद है मुझे कि जो बोलत है वो जानत नहीं, जो जानत है वो बोलत नहीं। मतलब जो वो योगी हैं जिन्होंने उस परमानंद को पा लिया है, सबको नहीं वो मीडिया के आगे बैठ के बताते रहते हैं, या वो जो सो कॉल्ड पर्ची वाली सिद्धि चल रही है, इसका बताया उसका बताया, चल अगला चल अगला अगला। कहीं ना कहीं वो एकांत ढूंढते हैं कि उनकी साधनाओं में वो जो परमानंद की उन्होंने प्राप्ति कर ली उसके अंदर विघ्न ना आए, कहीं ना कहीं उनकी साधनाओं में एक बाधा ना आए। पर जब ग्रेस हो जाती, मैंने आपको कहा ना, जब महादेव की और भोलेनाथ की, जब माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, तो कई बार वो संत आप अकस्मात गए और अकस्मात ही आपको दर्शन हो गए, चाहे कोई भी बहाना बने वार्तालाप करने का, और आप जो है वो चकाचौंध हो जाए कि यार क्या तेज है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे तेज हैं कि उसको देख करके आपका एक तो स्वयं सर झुक जाएगा, और कई बार तो आप स्तब्ध हो जाते हैं, जैसे हैंग हो जाता है ना फ़ोन, खाली तेज को ही देखते रहो। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने बताया ना, जब राधे राधे बाबा मिले थे तो उनकी आभा वो देख करके मैं थोड़ी देर के लिए आई वॉज लाइक हैंग, वो स्तब्ध हो गया मैं वहाँ देख करके कि यार क्या तेज, कुछ आध्यात्मिक तो है यहाँ पे। उन्होंने ही मुझे आकर के बोला कि मैं बहुत बड़ा महागुरु, ये वो फलाने। कई लोग लगे रहते हैं, चेले ही लगे रहे हैं प्रमोशन करने, गुरु जी तो बड़ी दिव्य ये है वो है, ये उनका अवतार हैं, ये उनके चेले ही प्रमोशन कर रहे हैं, और लगे हुए हैं वो लोगों को मूर्ख बनाने में। आओ जी, एक ही ट्रेन जाती है उस स्टेट में, आओ फलानी पूर्णिमा पे वहाँ पे आकर दर्शन करो, ये करो, 5 मंगलवार आओ, 10 आओ, 20 आओ। अब चाहे उसके पास जेब में खाने के लिए पैसे ना। अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लोगों को खुद समझदार होना चाहिए कि भैया जब हनुमान जी ने अपना मंत्र दे दिया वेद में
मिल गया, उसकी साधना करो। हनुमान जी तो बिजली की गति से कहीं भी आ जा सकते, कलयुग के साक्षात अवतारी। लेकिन आपको चाहिए कोई ऐसा जो पर्चियाँ निकाले आपके लिए। अब आप 10-20 हज़ार खर्च करके जाओ दूर, फिर वहाँ जा करके अपने परिवार को भी तंगी में डालो। छोटे बच्चे आपके साथ जा रहे हैं, माताएं, बूढ़ी माताएं जा रही हैं, फिर दूर से 2 किलोमीटर दूर से दर्शन आपको वहाँ के कई लोग बताते हैं कि भैया दर्शन भी नहीं हो रहे प्रॉपर तरीके से। तो क्या करोगे ऐसी चीज़ का? जहाँ हनुमान जी आपको डायरेक्ट जो है वेद में उनका मंत्र दिया है, बाबा तुलसी जैसे महान विभूतियों ने मर्म निकाल करके दिया है कि जहाँ भी आप रहें साधना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी के द्वार पे ही जाओगे एक ट्रेन में धक्के खाते हुए और फिर जा करके बोलोगे भैया 10 साल से जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, हनुमान जी मेरी हाजिरी नहीं लगा रहे। कैसे लगाएंगे हनुमान जी हाजिरी? क्या हनुमान जी किसी प्रपंच को सपोर्ट करेंगे? कभी भी। बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे हैं, भगवान शिव के, माँ जगदम्बा के नाम की तो खा रहे हैं। जो प्राप्त किया वो शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ, माँ जगदम्बा की कृपा से प्राप्त हुआ। आपके साथ जो ज्ञान शेयर करूँ वो उनकी कृपा से। लेकिन उसके बाद भी मैं उसमें आडंबर का तड़का लगाऊं, या कहीं ना कहीं मैं जो है, हाँ भेड़ चाल चल रही है कि भैया हाँ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, वो समेटते रहो, वहाँ पे कोई फायदा नहीं। क्योंकि जिन लोगों को श्री श्री ब्रह्मचारी हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ, कहीं ना कहीं या तो वो अलग ही तरह से विरक्त हो गए। महिलाओं को तो दूर से देख करके ऐसे लोगों के अंदर ही कुछ ऐसी ऊर्जाएं कई बार आ जाती है कि वो दूर से ही उनके पास ही नहीं जा पाओगे। महिलाएं, माताएं तो दूर की बात है। वो है एक ब्रह्मचारी का एक रूप, जो एक कहीं रौद्रता जो है शरीर में आ जाती है, पर वो कंट्रोल रखते हैं उसको। अब मैं मोहल्ले की सभी, आओ बहन तुम बैठो, आओ माता तुम बैठो, तुम्हारी पर्ची निकालो, तेरे बेटे की पर्ची निकालो, उसकी निकालो, वो चीज़ें ठीक है ना। जब आपको मंत्र ही, मैं बता रहा हूँ ना, वेद में मंत्र ही आपको मिल गया, आप भी साधना कीजिए। अगर कोई दूसरा कर सकता है उसको, अब ये पता नहीं है कि भैया उसका असली है कि नकली है, लेकिन जो साक्षात्कार आप करेंगे ईमानदारी से, उसके आप खुद साक्षी होंगे कि क्या एक्चुअल में कोई चीज़ है। मैंने कहा ना, असली संतों के दर्शन ही उन लोगों को होंगे जब महादेव की, माता रानी की कृपा हो जाती है। कहीं भी बैठ करके याद कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप महाकुंभ में पहुँचे तो जी महासंतों के दर्शन जो है वो वहीं, पर एक इकट्ठे वहीं आपको मिले। लेकिन हो सकता है कभी आपको कोई ऐसा संयोग बने कि किसी दूर की यात्रा पे आप जाएं और कोई संत जो है आपको दुर्लभ वहाँ पे मिल जाए। हो सकता है दोपहर का समय हो, सब सो रहे हैं। होता है ना कई बार दोपहर में, मोहल्ले में दोपहर में भी शांति होती है। कई बार धूप हो रही है, बहुत गर्मी है, कौन निकलेगा बाहर धूप में? तो कोई एक दिव्य संत दोपहर को आकर के आपका दरवाज़ा खटखटाए कि बेटा 2 रोटी है। और असली संत जो है ना, वो पैसे नहीं मांगते ज़्यादातर, उनको वो अपने क्षुधा शांत करने के लिए वो 2 सूखी रोटी भी ले लेंगे आपसे। नहीं भी दोगे तो भी आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। ये नहीं कि तुम मेरे को ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, चले शराब ले, अभी तेरे को अभी दे देता, खाज करके वहाँ से ये प्रकट करना, वो प्रकट करना। ये चीज़ें जो है ना कहीं हमारे एक वैदिक लोगों को आप एक अलग ही, पता नहीं कौन सी गली में मोड़ दे रहे हो, जहाँ पे चीज़ों के बारे में लोगों को क्लियर ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं।